राम राम श्री राम 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 राम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूं आप सबका एक नए अंक में, एक नए एपिसोड में अपने YouTube चैनल पर स्टोरीज ऑफ बाबा नीम करौली, जहां मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं बाबा नीम करौली महाराज की जीवनी, उनके कुछ किस्से और कुछ चमत्कार। दोस्तों, कहते हैं कि महाराज जी हमेशा अपने भक्तों की रक्षा किया करते थे और उनका भक्त कहीं का भी हो, कोई भी हो, जो कुछ भी महाराज जी से मांगता था महाराज जी उसे पूर्ण कर दिया करते थे। और आज का किस्सा, आज का एपिसोड जुड़ा दोस्तों कुछ ऐसे इंसिडेंट के साथ में। एक बार की बात है दोस्तों, महाराज जी एक बार कैची धाम के अंदर विराजमान थे। उनके एक भक्त थे जो कैची धाम के अंदर जो है एक दुकानदार थे और दुकान पर जो है किराने वगैरह की दुकान करते थे। अब उस दुकानदार की जो है बेटी की शादी फिक्स हो चली थी और शादी के लिए जो है उनके पास में पैसे नहीं थे, पैसे कम पड़ रहे थे। तो एक बार महाराज जी के पास में आए और चिंतित थे थोड़े से। महाराज जी से जो है कहा कि महाराज जी मेरी बेटी की शादी फिक्स हो गई है और मेरे पास जो है पैसों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। अभी जो मैंने पैसे अरेंज किए हैं वो थोड़े से कम है, लेकिन मुझे लगता है कि बेटी की शादी के लिए जो पैसा है वो पर्याप्त नहीं हो पाएगा। तो कृपया आप थोड़ी सी मदद कीजिए और मेरी सहायता कीजिए। तब महाराज जी ने उनके सर पे हाथ रखते हुए कहा कि तुम चिंता मत करो, तुमने इतनी आश्रम की सेवा की है तो कोई बात नहीं, तुम अपनी बेटी की शादी की तैयारी करो, जो भी होगा वो हनुमान जी स्वयं देख लेंगे। और इतना कहकर जो है महाराज जी थोड़ा सा मुस्कुराने लगे। तब शॉपकीपर जो था, जो दुकानदार था, वो महाराज जी पर विश्वास करता था, महाराज जी का परम भक्त था। तो उसने महाराज जी को प्रणाम किया और चुपचाप चला गया। शादी की जो है तैयारियां होने लगी और शादी के दिन जो है नज़दीक आने लगा धीरे धीरे। अब दुकानदार की चिंता थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही थी। विश्वास तो था महाराज जी पे, लेकिन थोड़ी सी चिंता भी थी कि इतना सारा पैसा, इतनी सारी व्यवस्थाएं, सब कुछ कैसे होगी और बिना पैसों के सारी व्यवस्थाएं कैसे की जाएगी। और तभी अचानक से कुछ ऐसा हुआ दोस्तों कि पहाड़ के अंदर जो है भूस्खलन हो गया और कैची धाम के अंदर जो है दोनों तरफ आने जाने का मार्ग जो है बाधित हो गया। और इसी वजह से जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है ट्रैफिक जाम हो गया। दोनों तरफ जो है गाड़ियाँ, बस, कार वगैरह जो है दोनों तरफ फंस गई। और इसी वजह से जो है वहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने कुछ ख़रीदारी करी। इसके अलावा जो वहाँ पर जो भूस्खलन के कारण जो ट्रैफिक बढ़ा था उन्होंने कुछ ख़रीदारी करी और इस वजह से जो है उस दुकानदार की जो बिक्री है वो अचानक से बढ़ गई और उसके दुकान में जो भी सामान रखा हुआ था, जो भी किराने का सामान रखा हुआ था, वो महंगे दामों के अंदर बिक गया। इस तरीके से उसे जो है काफ़ी प्रॉफिट हुआ, काफ़ी पैसा उसके पास में इकट्ठा हो गया। तब उसे महाराज जी की बात का एहसास हुआ कि महाराज जी ने कहा था कि हनुमान जी स्वयं व्यवस्था करेंगे। तो महाराज जी की कृपा से ही जो है उसकी बेटी की शादी के लिए सारे पैसों की व्यवस्था हुई। उसने फिर बेटी की शादी करवाई, महाराज जी को आमंत्रित किया। महाराज जी उसकी बेटी की शादी में भी गए, भी आशीर्वाद दिया। इस तरीके से दोस्तों कहते हैं कि महाराज जी हमेशा अपने भक्तों का ध्यान रखते थे और हमेशा भक्त की जो है कोई भी इच्छा हो महाराज जी हमेशा पूर्ण किया करते थे। तो आज के अंक में, आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले अंक में, अगले एपिसोड में। अगर आज का एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा नीम करौली महाराज, जय श्री राम।